दरूद इब्राहिम का वजीफा बहुत ही पावरफुल वजीफा, बिलखसूस इन 10 दिनों में, क्योंकि ये वो 10 अयाम हैं जिसमें हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद ताज़ा होती है। और दरूद इब्राहिम जो है वो भी इब्राहिम के नाम से ही मंसूब है, और उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उन पर दरूदो सलाम जो है वो बिलखसूस भेजा जाता है। तो इसलिए इन 10 दिनों में इस वजीफे को अगर हम बताए हुए सही तरीके के मुताबिक करें तो कोई वजह नहीं कि आपका कोई अटका हुआ काम वो हल ना हो सके, कोई परेशानी है वो दूर ना हो सके। तो आइए डिटेल से इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीनो नाजरीन, जिलहिज्जा के ये 10 दिन इतने फजीलत और अकीदत वाले दिन हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इन 10 दिनों से ज्यादा महबूब और कोई भी अयाम नहीं है। और इस दिन में, इन दिनों में किया गया हर अमल जो है वो इतना ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है कि किसी और दिनों में इतना पसंद नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें किया गया कोई भी अमल, नेक अमल, इतना अल्लाह को पसंद है कि और किसी भी दिन में पसंद नहीं। तो सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जहाद करना भी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जहाद करना भी, उससे भी ज्यादा ये दिन, इस दिनों में अगर अमल किया जाए तो वो ज्यादा अफजल है। लेकिन आपने फरमाया कि उस शख्स का जहाद अफजल है जो कि राह खुदा में निकले और अपनी जान माल हर चीज लौटा दे और कुछ भी सलामत लेकर ना आए, या राह खुदा में जख्मी हुआ और उसका घोड़ा भी राह खुदा में जख्मी हुआ, उस शख्स का जहाद अफजल है। बाकी इसमें जो भी नेक अमाल किया जाए वो जहाद से भी ज्यादा अफजल है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए हमारी तमाम कुर्बानियां, तमाम पड़ा हुआ दुरूदो सलाम और तमाम अच्छे अमाल। और इसका जिक्र जो है वो कुरान पाक में भी किया गया सूरह अराफ में, कि हमने मूसा को 30 रातों का उससे वादा फरमाया और साथ फिर 10 रातें और बढ़ा दी। और मुफस्सरीन कराम फरमाते हैं कि वो 10 रातें जिनका कुरान में सूरह अराफ में जिक्र किया गया है वो यही जिलहिज्जा की इब्तदाई 10 रातें हैं। और यहाँ भी आप गौर करें कि 10 रातों का जिक्र है, 10 दिनों का जिक्र नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो वजीफा हमने करना है दरूद इब्राहिम का, वो भी सबसे बेस्ट जो वक्त है वो रात का वक्त है, कि रात के वक्त यह किया जाए, क्योंकि उस वक्त वैसे भी इंसान को यकसुई ज्यादा होती है, दिल अच्छी तरह से जम कर जो है वो इबादत में लगता है। कोई घर के अफराद जो हैं बाज सोए होते हैं, बच्चों से माएं फारिग होती हैं, सोए होते हैं बच्चे। तो इशा के बाद जो है वो अच्छा वक्त है कि आप उस वक्त ये वजीफा करें। अगर आप तहज्जुद उठने के आदी हैं तो उस वक्त तो और भी ज्यादा अफजल है। लेकिन मैं अपनी जाती राय आपको बता रही हूँ कि जो इशा के बाद है वो मेरा जाती जो है वो अपना एक नजरिया है कि इशा के बाद दुरूद शरीफ जो है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस वक्त एक मुसलमान को ये अच्छा गुमान भी होता है, एक उम्मीद होती है कि दुरूद पाक पढ़कर सोए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है ख्वाब में हमें शर्फे अकीदत के साथ जो है शर्फे जियारत अता फरमाएं। तो इस अकीदत और गुमान के साथ जो है हम सोने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने को ज्यादा जो है वो बेस्ट ख्याल करते हैं। तो आप दुरूद पाक का ये वजीफा जो है आप नमाज इशा के बाद जो है वो कीजिए, और 121 दफा जो है इसको आपने पढ़ना है वुजू के साथ, किबला रू बैठकर, दिल जमा कर, और जो मकसद है उसको बिलखसूस अपने जहन में रखकर आपने पढ़ना है। और आंखें बंद करके गुम्बद खजरा को सामने लाकर, ताकि आपका ध्यान बिल्कुल जम जाए दुरूद शरीफ में। और बहुत से मसाइल हमारे इर्द गिर्द हैं, अगर कारोबार की कोई परेशानी है उसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं।
आपकी अगर बे औलादी का मसला है उसके लिए पढ़ सकते हैं, कर्ज के लिए पढ़ सकते हैं, बीमारी से निजात के लिए पढ़ सकते हैं, घर में कोई लड़ाई झगड़ा फसाद ना इत्तफाकियां अगर इस तरह के कोई मसाइल हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं। अगर औलाद की नेमत से अल्लाह ने आपको नवाजा है लेकिन औलाद नाफरमान है और कंट्रोल में नहीं है तो उनके लिए आप पढ़ सकते हैं। बच्चों के अच्छे रिश्ते अगर नहीं आ रहे, कोई बंदिश वगैरह का मसला है तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। किसी भी हाजत के लिए जो जायज हाजत हो उसके लिए ये यकम जुल्हिज्जा से स्टार्ट करके आप आखिर तक ये जो 10 दिन है इसमें आप ये वजीफा कीजिए, क्योंकि ये खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ज़बीउल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी जो है याद ताज़ा करने के लिए ये बिलखसूस 10 दिन जो हैं और कुर्बानी के जो हैं वो हमें उनकी याद दिलाते हैं। और इब्राहिम दरूद पाक जो है इसकी अहादीस में बहुत फजीलत मिलती है और बिलखसूस इसमें इब्राहिम और आले इब्राहिम जो है उसका जिक्र किया गया है। तो इस 10 दिनों में अगर हम दरूद इब्राहिम का ज्यादा से ज्यादा कसरत से जो है जिक्र करें, पढ़ें तो ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद है कि वो मसाइल को जरूर हल फरमाने वाला है। और आखिर में आप अरफा का रोजा रख सके तो वो जरूर रखें। 9 जिलहज जो है अरफा का दिन, उस दिन का आप रोजा रख सके वो रखें। और इसका इख्तिताम वजीफे का जो है वो इशा से ही आपने शुरू करना है और इशा की नमाज पे ही आपने इसको खत्म करना है। और आखिर में 2 नफल पढ़कर अपने उस हाजत के लिए, अपने उस मकसद के लिए तो आखिर में आपने गिड़गिड़ा कर यकसुई के साथ दुआ करनी है कि अल्लाह ये दरूद सलाम मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करती हूँ, नजराना पेश करती हूँ, कबूल और मंजूर फरमा। और इस मकसद के लिए मैंने ये पढ़ा है, इसके सदके से मेरा ये मकसद भी पूरा फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर अपनी नवाज़शात फरमाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।